जिस प्रकार जेमस्टोन से फिल्ट्रेशन होती है, ऐसे में क्या रुद्राक्ष पहनने से भी बेनिफिट होता है? रुद्राक्ष पहनने से क्या बेनिफिट होता है? रुद्राक्ष लकड़ी है, रुद्राक्ष लकड़ी है और लकड़ी जो होती है वो सूर्य है। याद रखिए कि सर्जरी भी बेनिफिट करती है, गोली भी बेनिफिट करती है, एक्सरसाइज भी बेनिफिट करती है, हर चीज बेनिफिट तो करती है, लेकिन डिपेंड करता है कितनी पावर का किसे क्या चाहिए। जहां सर्जरी होगी वहां किसी हालत में एक्सरसाइज बेनिफिट नहीं करेगी। जहां एक्सरसाइज होनी है वहां गोली खाने से कुछ नहीं होगा, जहां गोली से होगा वह एक्सरसाइज कुछ नहीं करेगी। अब किसी बुखार के पेशेंट को आप नहीं कह सकते कि भैया तू ऐसा कर, एक्सरसाइज कर ले, लंबी लंबी सांस ले, उसे गोली खानी पड़ेगी। क्योंकि जो बीमारी शरीर के तल पे आ गई वो एलोपैथ मंगल के थ्रू जाएगी। कोई चीज शरीर की सड़ गई, खराब हो गई, नष्ट हो गई, वो केतु यानी कट के थ्रू ही रिलीफ आएगा उसमें, तो उसके लिए कट लगाना पड़ेगा। तो ये अलग अलग सिस्टम्स हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक के बदले दूसरे की बात करें। तो रुद्राक्ष जहां काम करता है वो वहां काम करता है प्रथम, जहां पर आपका सूर्य की शक्ति के लिए काम करना हो। रुद्राक्ष, रुद्र शिव का आंसू, शिव के आंसू द्वारा पनपा गया रुद्राक्ष कहते हैं। वो रुद्राक्ष नेपाल वगैरह में बहुत होता है क्योंकि वहां की जलवायु ऐसी है। कायदे से रुद्राक्ष इतना सा काम करता है। जैसे आज साधारण सी बात कही जाए, किसी को कहा जाए भैया तेरा इतने का ऑपरेशन होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए शब्द नहीं, लेकिन एग्जांपल कि भाई 1 लाख रुपए का ऑपरेशन होना है इस मरीज का। मरीज कहता है हजूर है नहीं इतने। बोले तो ठीक है, फिर तेरे 5,000 रुपए के ब्लड टेस्ट करा देते हैं। भाई जैसे हॉस्पिटल को आजकल तो बहुत डिफरेंट हिसाब कॉर्पोरेट लाइफ हो गई है कि हॉस्पिटल को डॉक्टर ने बिल बना के देने हैं, क्योंकि बिजनेस है, उसी से तनख्वाह मिलेगी उसको। तो कहता 5,000 के ब्लड टेस्ट करा दो। बोले बेकार था, करा के तो आए थे। नहीं, यहाँ पे होंगे, एक बार यहाँ पे भी होंगे। अच्छा भाई करा लिए, तो 5,000 रुपए में काम कर दिया। अगर फिर भी नहीं हुआ तो भाई 500 रुपए की ओपीडी करा ली, फिर भी नहीं मानता तो 50 रुपए की गोली दी। तो जाएगा नहीं तो बचेगा नहीं। तो जहां कोई व्यक्ति 1 लाख का कोई पत्थर नहीं ले पाता तो उसको कुछ 50,000 का कह दिया जाता है, या चल नहीं तो 1,500 का, कुछ तो एक रुद्राक्ष ही लेके तो कुछ तो लेके जा। आज ये मुद्दा नहीं रहा है कि आपको रुद्राक्ष फायदा देगा या नहीं देगा, क्योंकि गलत और सही ये बात ही नहीं पता। हम भी यूजुअली जितने का खर्चा कर सकते हैं उतने के उपाय करने में इंटरेस्टेड होते हैं। अब सही कौन गलत कौन, ये कौन पहचाने, ये भी एक बहुत बड़ा लफड़ा है। तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इसके अंतर्गत कि हमें सही व्यक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, अब वो परमात्मा जाने। इसलिए पिट लो, 400-500 बार पिट के एक बार सही ना कोई सही व्यक्ति मिल ही जाएगा। अब पिटना बहुत जरूरी है। अब पिटना क्यों जरूरी है? क्योंकि मुन्ना पिट के ही सीधा होता है। जिंदगी में कोई व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो वो काट दिया जाता है, पिटाई होती है। गोली खिला के ठीक करते, कड़वी होती है, सड़ी हुई। पति और पत्नी जब लड़ते हैं तो एक दूसरे के साथ बेहतर ढंग से रहने की प्रक्रिया की ओर जाते हैं। सीख जाते हैं तो अच्छा करते हैं, कुछ नहीं सीखते तो मुंह सुझा लेते हैं, खराब कर देते हैं। तो जीवन में कोई भी कष्ट अगर दिक्कत आई है तो हमें बेहतर बनाने के लिए आई है, ऐसे नहीं कि खराबी हो। तो रुद्राक्ष पहनने का फायदा तब है जब सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में इस प्रकार हो कि सेटल हो। रुद्राक्ष यूजुअली लोग गले में पहनते हैं। तो सूर्य से संबंधित राशि दूसरे और 9वें भाव में अच्छी होनी चाहिए, तब रुद्राक्ष फायदा देगा, अदरवाइज नुकसान हर हालत में। हाथ में पहनते हैं, चौथे घर में सूर्य संबंधित राशि सेट होनी चाहिए, 10वें घर में यहां होनी चाहिए। पैरों में बांधते हैं तो ये बड़ी अलग कहानी है। अब कहेंगे जी शिव जी तो ऐसे करते, शिव जी को किसी ने देखा नहीं है, पिक्चर फोटो बना रखी है। शिव जी पूरे रुद्राक्ष के बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? शिव का स्वरूप दिया गया है। एक शंकर है जो शमन कर देता है, एक शिव है। सब मृत में जब ईश्वर को जोड़ते हैं, स्पेलिंग को, मात्रा को, ई की मात्रा, तो शिव है। कहते हैं ना शव, शव मिला, शव मतलब उसमें से ईश्वर निकल गया, वो शिव शव रह गया। जब ईश्वर निकल गया तो शिव का शव रह गया, ई निकल गया। एक शंकर है, एक महादेव है, ये अलग अलग है। ये उस निराकार देवता के, ईश्वर के अलग अलग स्वरूप। महादेव मतलब सबसे बड़ा देवता कौन है? इंद्र। कथा क्या कहती है? इससे बड़ा कौन? महादेव। उन सबका जो टॉप और टॉप है भैया, वो शिव है। यानी अंत तो गत्व कौन है? सबसे बड़ा पोर्टल शिव। उसी के अंतर्गत ब्रह्मा और विष्णु काम करते हैं। इसलिए शिवलिंग ये अलग अलग है। और जेमस्टोन्स जो होते हैं वो आपकी स्पेसिफिक उंगली में जाके वहां की फिल्ट्रेशन करते हैं। जैसे ये नंबर चश्मा लगाया, ऐसे ही आपके लिए यहाँ अलग अलग पोर्टल्स पे जेमस्टोन काम करते हैं।